आज के समय में जब डिजिटल एरा इतना स्ट्रांगली चल रहा है, ऐसी कौन सी बातें, ऐसी कौन सी शिक्षा वंदनीय माता जी की हो सकती है कि जो आज की नारी अपनाए तो वो सशक्तिकरण के सही मायने स्थापित कर दे? पहले तो माता जी के जीवन को उठा करके देखें। 1940 के दशक में आयुर्वेद की डिग्री प्राप्त करने वाली, जब लोग बहनों को, महिलाओं को घर से बाहर भेजने में संकोच करते थे, तो वंदनीय माता जी के पिताजी का साहस और वंदनीय माता जी का साहस कि उनने उस समय में जा कर के उसी गर्व सम्मान के साथ आयुर्वेद की डिग्री को प्राप्त किया और बताया किसी को नहीं। हाँ। जब बाद में वंदनीय माता जी के सारे दस्तावेजों को एकत्रित करने का काम चल रहा था 1990 के दशक में, 50 वर्ष गुजर गए, तब वो डिग्री निकल करके आई जो वंदनीय माता जी ने 1942-43 में प्राप्त करी थी। तो पहले तो माता जी का ये जीवन देखे कि सब प्राप्त करने के बाद एक ही उद्देश्य, गुरुदेव का जीवन, उसके लिए अपना सब कुछ लगा दिया। और जब लगाया तो उस समय में ऐसा लगा होगा कि खोने के अलावा कुछ नहीं है। घर बिक गया, जेवर बिक गए, बच्चे जो थे उनको बहुत ही संकट कष्ट से गुजरना पड़ा। पूज्य गुरुदेव के 3 प्रमुख सिद्धांत थे, नर और नारी एक समान, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान। विरोध करने वाले ऐसे थे कि जब गुरुदेव अखंड ज्योति संस्थान से निकलते थे, गायत्री तपोभूमि को जाते थे, तो लोग रास्ते में हमला बोलने के लिए खड़े रहते थे, तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता था। ऐसी कष्ट कठिनाई की घड़ी में पूरे साहस संबल के साथ साथ खड़ी रही। आज हम लोग इतना बड़ा विस्तृत गायत्री परिवार देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ सहज था, पर उस समय तो बिल्कुल कष्ट की वेदना की घड़ी थी। उस समय में उनका साहस संकल्प। गुरुदेव 1 नहीं 4 बार हिमालय गए, 1-1 वर्ष के लिए गए। उस अवधि में गायत्री परिवार को समेट करके सहेज करके रखना, और 71 में तो गुरुदेव विदाई संदेश दे करके गए। ये था कि गुरुदेव इसके बाद दोबारा लौटेंगे नहीं। और ऐसी स्थिति में शांति कुंज जहाँ पर हम लोग हैं, इस शांति कुंज में आसपास राजाजी नेशनल पार्क, घना जंगल था, रोज रात को हाथी आते थे, शेर आते थे, जंगली जानवरों का खतरा था। 18 लोग पूरे शांति कुंज के अंदर थे, और उनको सबको लेकर के वंदनीय माता जी सन 71 में आई, जब दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। और उस समय में अपने संकल्प से नित्य प्रति की उपासना को शुरू कराया, पूरे शांति कुंज को संभाल कर, सहेज कर, समेट करके रखा। सिर्फ एक शक्ति के आधार पर गुरुदेव छोड़ करके गए। और जीवन का वंदनीय माता जी का तीसरा पक्ष तब, पहला तो तब जब शुरुआत हुई, दूसरा तब जब शांति कुंज की कक्षा की शुरुआत हुई, तीसरा तब जब पूज्य गुरुदेव ने महाप्रयाण किया। उसके बाद गायत्री परिवार ने मत्स्यावतार का रूप लिया। अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला वंदनीय माता जी ने प्रारंभ करी, और देश ही नहीं विदेश में, भारत की धरती पर तो जितने अश्वमेध हुए, विदेश की धरती में कोने कोने पर जाकर अश्वमेधों को करना और अपने प्राणपण की आहुति लगा करके करना। तो मैं कहूँगा कि आज के समय में यदि किसी को देखना हो कि असली साहस किस तरीके से परिभाषित होता है, कैसे वो लोगों के जीवन में परिलक्षित होता है, तो उनको एक व्यक्तित्व की ओर देखने की आवश्यकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।